आज जब भाजपा जीती है तो बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए। मेरे को पिटाया, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी फुटेज सीसीटीवी ऑफ कर दिया हमारा। दोस्तों, जब वेस्ट बंगाल के इलेक्शन रिजल्ट आए तो सिर्फ ममता बनर्जी की कुर्सी ही नहीं गई बल्कि नेपाल की नींद भी उड़ चुकी है। और आप सोचेंगे यार वेस्ट बंगाल और नेपाल का क्या कनेक्शन है? तो भाई ज्योग्राफी की क्लास याद करो। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वो पतले से रास्ते से नेपाल, भूटान और पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को जोड़ने वाला रास्ता सिलीगुड़ी कॉरिडोर। पहले समझते हैं क्या हुआ वेस्ट बंगाल में। 15 साल बाद ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार गई। बीजेपी ने 208 से ज्यादा सीट जीती 294 में से, और ये जीत सिर्फ बंगाल की ही नहीं थी, बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत मानी गई। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि बीजेपी की हेमोजेनिक पावर और मजबूत हो गई है, जो 2024 के लोकसभा के वक्त कमजोर पड़ गई थी। अब नेपाल की बात करते हैं, क्योंकि भाई नेपाल के पॉलिटिशियंस का बीपी तो जरूर बड़ा होगा ये न्यूज सुन के। नेपाल ने सोचा था इंडिया में ऑपोजिशन स्ट्रांग है, हम बैलेंस रख सकते हैं इंडिया और चाइना के बीच। अब वो बैलेंस थोड़ा बिगड़ सा रहा है। सीधा कहना तो नेपाल का टाइट रॉप वॉक अब और मुश्किल हो गया है। 3 सबसे बड़े असर जो दिखेंगे नेपाल के ऊपर वो ये है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, बीजेपी ने चुनाव में बोला था कि इस कॉरिडोर की सिक्योरिटी नेशनल प्रायोरिटी है, अब वो पावर के अंदर है, मतलब नेपाल की सप्लाई लाइंस, ट्रैवल, ट्रेड सब इंडिया से ज्यादा कंट्रोल होगा। दूसरा, हिंदू राष्ट्र डिबेट। नेपाल ने 2008 में अपना हिंदू राष्ट्र स्टेटस खत्म कर दिया था, लेकिन बीजेपी की हिंदुत्व वाली चीज ने नेपाल के अंदर ये इस मुद्दे को दोबारा से गर्मगोश कर दिया है। तीसरा मुद्दा ये आता है मधेसी पॉलिटिक्स। नेपाल के तराई में रहने वाले मधेसी लोग कल्चरली इंडिया के बॉर्डर के लोगों से ज्यादा करीब हैं। बीजेपी का एजेंडा उन्हें मजबूत करना है, और ये नेपाल की इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए एक फॉल्ट लाइन है। और चाइना तो खुश बैठा होगा इस सारी सिचुएशन में, क्योंकि जब भी इंडिया नेपाल टेंशन होती है चाइना अपना रास्ता खोल लेता है। नेपाल की नई सरकार आरएसपी यानी राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी, जो ऑलरेडी एक नया इंडिपेंडेंट इमेज बनाना चाहती थी, उन्हें अब डिसाइड करना है कि इंडिया के साथ काम करना है या फिर चाइना के साथ रहना है। और ये चॉइस अब पहले से ज्यादा महंगी नजर आ रही है, क्योंकि एक चीज और, नेपाल के पीएम बालेन शाह ने जब पार्लियामेंट में अखंड भारत वाला मैप दिखाया था तो उन्होंने अपने ऑफिस में ग्रेटर नेपाल का मैप लगा दिया था। अब सोचिए ऐसी सिचुएशन में बीजेपी के जो डिप्लोमेसी है वो कैसी होगी। बीजेपी ने बंगाल में अपने बॉर्डर को नेशनल सिक्योरिटी इशू बनाया, सीएए को फास्ट ट्रैक करने का वादा किया। अगर ये इंप्लीमेंट हुआ तो नेपाल के ऑर्डिनरी सिटीजन्स जो इंडिया में काम करते हैं, पढ़ते हैं, आते जाते हैं, उनकी लाइफ डायरेक्टली प्रभावित होगी। खुले बॉर्डर का फायदा उठाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे अहम बात ये, वेस्ट बंगाल में बीजेपी की जीत से नेपाल की फॉरेन पॉलिसी, इंटरनल पॉलिटिक्स और इंडिया के साथ का रिश्ता तीनों एक नए मोड़ पर आकर रुक गए हैं। नेपाल ने हमेशा खुद को एक बफर स्टेट की तरह देखा इंडिया और चाइना के बीच। पॉलिटिक्स में जियोग्राफी चेंज नहीं होती, लेकिन पावर का बैलेंस जरूर बदलता है। ये था आज का एनालिसिस, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। न्यूज जनहित पे हम वो दिखाते हैं, वो बताते हैं जो दूसरे छोड़ देते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं जयवंत सहगल मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो के साथ। देखते रहे न्यूज जनहित। जय हिंद।